चलो देखो, आप पढ़ रहे हो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन और इसमें ध्यान से सुनो। मैंने आपको चतुर्थांश बता दिया कि किस चतुर्थांश में क्या होगा। देखिए, पहला जो चतुर्थांश होता है उसमें सारे के सारे मान होते हैं धनात्मक, और 90 वाला लिख के मैं बता दूं क्या एक बार देखो। हाँ, ये देखो चतुर्थांश है। अब इसमें 4 चतुर्थांश है। ये 0 होता है, यहाँ 90, यहाँ 180, यहाँ 270 और यहाँ 360। इसे 90 डिग्री भी कह सकते हैं, इसे π/2 रेडियन भी कह सकते हैं, इसे 180 डिग्री भी कह सकते हैं, इसे पाई रेडियन भी कह सकते हैं। रेडियन को इसे c से दिखाते हैं। इसे 270 डिग्री भी कह सकते हैं, इसे 3π/2 भी कह सकते हैं। ठीक, और इसे 360 कह लो या 2π कह लो, मतलब क्या है, समान है। 2π रेडियन कह लो, यही चीज यहाँ है। ठीक, ये बराबर ये। अब पहले वाले चतुर्थांश में सभी मान क्या होते हैं, सभी धनात्मक होते हैं, सभी धनात्मक होते हैं। दूसरे वाले में साइन और कोसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तीसरे वाले में टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, और चौथे वाले में कास और सेक, ये दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। पहले वाले में सभी पॉजिटिव होते हैं, कुछ कोई भी ऐसा नहीं जो पॉजिटिव न हो। फिर मैंने बताया था इस वाले चतुर्थांश में 0 से बड़ा आता है, 0 प्लस थीटा आता है, और 90 से कम आता है, 90 माइनस थीटा आता है। इस वाले में 90 से ज्यादा आता है और 180 से कम आता है। इस वाले में 180 से ज्यादा आता है और 270 से कम आता है। 270 माइनस क्या, थीटा। इस वाले में 270 से ज्यादा आता है और 360 से कम आता है। 360 माइनस क्या, थीटा। सही है। और यहीं पे आता है 0 माइनस थीटा। यही कारण है कि कास के साथ माइनस लगाओ तब भी प्लस हो जाएगा, और सेक के साथ माइनस लगाओ तब भी प्लस। यानी कास माइनस थीटा बराबर माइनस प्लस कास थीटा, और सेक माइनस थीटा बराबर, जैसे जैसे कास लगाओ और 0 माइनस थीटा करेंगे, अरे 0 में से थीटा घटाओगे माइनस थीटा ही आएगा, तो कास हो जाएगा माइनस थीटा, यानी आ जाएगा प्लस में कास थीटा। और ऐसे ही अगर सेक के साथ क्या लगाओ, सेक 0 माइनस थीटा, और 0 में से कुछ भी घटाओगे तो वही आता है, और निगेटिव है तो निगेटिव आ जाएगा, यानी सेक है तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस में ना। ये सेक भी पॉजिटिव हो जाता है, कॉस भी। बाकी और किसी के साथ माइनस लगा होगा तो माइनस ही रह जाता है। ठीक, अब यहाँ मैंने एक चीज और बताया था, देख लो है, समरी में आज बता दे रहा हूँ, डिटेल पूरा मैंने बता दिया है। अब मैंने ये बताया था कि साइन जो है वो किस में बदलता है, कॉस में। टैन किस में बदलता है, कॉट में। और कॉट किस में बदलेगा, टैन में। अरे भैया उल्टा कर लिख रहे हैं ऐसे हम, साइन बदलता है कॉस में, कॉस बदलता है साइन, दोनों तरफ तीर इसीलिए लगा रहे हैं। टैन बदलता है कॉट में और कॉट बदल जाता है टैन में। सेक बदलता है कोसेक में और कोसेक बदलता है सेक में। उल्टा कर दो, एक सेक कोसेक में, कोसेक सेक में, ये बदलने वाला मैंने बता दिया था। और मैंने ये बता दिया था कि 90 के जो सम मल्टीपल हैं, 90 के क्या, 90 के सम गुणज, सम गुणज नहीं बदलते, नहीं बदलते, जबकि 90 के विषम गुणज बदल जाते हैं। 90 के विषम गुणज, विषम गुणज बदलते हैं, बदलते हैं। अब सम और विषम का मतलब क्या है, जैसे 90 क्या, 90 का गुणा 1 में करो 90, 90 दूना 180, 90 तिया 90 चौका 360। अब ये बताओ ये क्या है, 2 सम है, ये 4 क्या है, सम है। तो इसका मतलब ये और ये नहीं बदलेगा। यहाँ देखो लिखा है मैंने, 90 के सम गुणज नहीं बदलते। और 1 और 3 क्या है,
एक क्या है विषम और 3 क्या है विषम है। तो 1 और 3 विषम है, क्या है विषम है, इसलिए ये क्या होगा बदलेगा ना। तो अब आप याद रख, हाँ अरे यार 90 का गुणा 1 में करोगे 90 क्या 90 और 270 बदलेगा, 180 और 360 नहीं बदलेगा। ऐसे मत याद करो, ऐसे याद कर लो कि 90 का अगर सम मल्टीपल रहेगा तो नहीं बदलेगा और 90 का विषम रहेगा तो अरे यार 90 का विषम, 90 पहाड़ा पढ़ो, 90 क्या 90 एक विषम है तो 90 बदलेगा, 90 दूना 180 तो 2 क्या है सम है तो नहीं बदलेगा, 90 3 270 तो 270 बदलेगा। यानी अगर विषम संख्या से 90 में गुणा करोगे तो बदल जाएगा और 90 में अगर सम संख्या से गुणा करोगे तो नहीं बदलेगा। ये मैंने समरी पढ़ा दिया है। जैसे आपको मैं यही पूछूं कि 90 वाला ये है, ये देखो 90 क्या 90 बदल जाएगा। तो 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा, 90 वाला बदलता है, साइन बदलता है किसमें, मैं देखो पूरा बता दे रहा हूँ एक साथ जल्दी जल्दी। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, क्योंकि 90 वाला बदलता है। अब आ जाओ इधर 90 प्लस थीटा, अब 90 प्लस थीटा देखो इस वाले में अब ध्यान देना है, इसमें तो सब पॉजिटिव थे तो कोई ध्यान देना ही नहीं था। इस वाले में केवल साइन और कोसेक क्या होता है, बाकी सब नेगेटिव। तो जैसे साइन 90 प्लस थीटा आता ना तो साइन किस में बदलता है कॉस में, तो कॉस थीटा हो जाता। और अगर आता कोसेक 90 प्लस थीटा, कोसेक 90 प्लस तो ये बदल जाता किस में सेक में, और दोनों ही क्या होते पॉजिटिव। अब जैसे मान लो यहाँ कास आ जाता, कास 90 प्लस थीटा, तो कास किस में बदल 90 वाला बदलेगा, तो कास 90 किस में बदलेगा साइन में, लेकिन माइनस लग जाएगा। क्यों लग जाएगा, क्योंकि कास जो है ना तो साइन है ना तो कोसेक है। साइन और कोसेक के अलावा चाहे जो आएगा सब क्या हो जाएगा बदल जाएगा, बदलेगा और ऋणात्मक हो जाएगा, माने बदले भले ऋणात्मक हो जाएगा। हाँ यार 90 तो बदलेगा ही बदलेगा, 90 वाला बदलेगा परंतु धनात्मक ऋणात्मक होगा। ये डिटेल देखना है तो अगले वीडियो को देखो, अब इतना डिटेल यहाँ मैं नहीं समझा पाऊंगा। जैसे 180 वाला नहीं बदलेगा तो नहीं बदलेगा तो बात खत्म। साइन है तो साइन ही रहेगा, कास है तो कास ही रहेगा, टैन है तो टैन ही रहेगा, काट है तो काट ही रहेगा, सेक है तो सेक है। अगर 180 आया साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 180 माइनस थीटा साइन, और क्यों साइन थीटा रहा, क्योंकि 180 है इसलिए नहीं बदला, और क्यों पॉजिटिव ही हुआ क्योंकि दूसरे में साइन और कोसेक क्या होते हैं। जैसे कास 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि 180 वाला नहीं बदलता, कास है तो कास ही रहेगा, कास है तो कास ही रहेगा। तो 180 है 180 नहीं बदलता, कास है तो कास रहेगा, लेकिन दूसरे में साइन और कोसेक को छोड़कर बाकी सब क्या होते हैं ऋणात्मक, तो ऋण हो जाएगा। ये है, सही है कहानी। अब आपको पढ़ना है प्रतिलोम। क्या पढ़ना है प्रतिलोम। अब देखो प्रतिलोम निकालने के लिए जो जो चीजें जरूरत थी मैंने ये बता दिया है। पहले चैप्टर में इसकी जरूरत पड़ेगी प्रश्नावली 2.1 ए में, और 2. ए से ज्यादा क्वेश्चन आएगा नहीं। 2. ए से केवल आपको देखने को मिलेगा कई क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ना। 2.1 से एक क्वेश्चन, वो भी 2 नंबरिया में। 2.1 से ज्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। 2.2 से क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, ठीक, लेकिन बताना जरूरी है। अब देखो हमको प्रतिलोम निकालना है, तो जब मैंने क्लास की शुरुआत की थी तभी बताया था कि प्रतिलोम किसी फलन का प्रतिलोम तभी संभव है जब वो एकैकी भी हो और आच्छादक, यानी एक प्रांत के एक अवयव का संबंध सहप्रांत के एक ही अवयव से हो तो उसे कहते हैं एकैकी। और आच्छादक किसे कहते हैं, यदि सहप्रांत और परिसर आपस में क्या हो जाए बराबर हो जाए तो उसे हम कहते हैं आच्छादक फलन। क्या, कौन सा फलन, तो ऐसा फलन जो एकैकी और आच्छादक दोनों हो उसी को हम कहते हैं प्रतिलोम। उसी को क्या कहते हैं प्रतिलोम। अब हमको पढ़ना है त्रिकोणमिति का प्रतिलोम। किसका प्रतिलोम, त्रिकोणमिति का प्रतिलोम। तो पहले आप प्रतिलोम के बारे में थोड़ा बताओ हमको कि इसका प्रतिलोम जरा बताओ। f(x) बराबर 2x + 3, 2x + 3 इसका प्रतिलोम, जबकि x बिलोंग कर रहा है n में, नेचुरल नंबर में, तो इसका प्रतिलोम आप कैसे निकालते थे मुझको ये बता दो। हाँ, पहले आप करते क्या थे। अब ये मत कर देना प्रतिलोम कहाँ है तो f इनवर्स हम करें और x लिखें और यहाँ लिख दें 1/2x + 3, उल्टा कर दें, हो गया काम। ये गलत है।
ये बिल्कुल मत देना उत्तर ना। मैंने कहा था जब भी प्रतिलोम कहता है तो एफ ऑफ एक्स को आप क्या मानोगे, वाई। मैंने करा दिया है क्वेश्चन ना, तो एफ ऑफ एक्स को आप मान लेंगे क्या, वाई बराबर हो जाएगा 2x और प्लस क्या 3। अब इस 3 को हम इधर भेज देते हैं तो y माइनस क्या हो जाता है 3 और बराबर हो जाता है 2x। सही है। अब यहाँ x रखते हैं तो यहाँ y माइनस 3 और बटे 2 बराबर हो जाता है क्या x। ठीक। अब ये x के पदों में है अभी। अब अगर हम इसका इनवर्स चाहें तो इसी को जी वाई आप लिखते थे, x को ही आप वहाँ जी वाई लिख देते थे, y माइनस 3 और बटे में 2 और बराबर लिख देते थे इसको जी वाई। और यही क्या हुआ करता था एफ इनवर्स x। और जब इसको एफ इनवर्स के पदों में लिखते थे तो हम ऐसे लिख देते थे एफ इनवर्स x, एफ इनवर्स x बराबर, यहाँ x के टर्म में है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा x माइनस 3 अपान क्या 2। और यही होता था फलन का क्या इनवर्स। आप चाहे जी वाई के पदों में लिख के इसको भी लिख दो तब भी ये इनवर्स है, और चाहे नीचे वाला टर्म देखोगे तब भी ये इनवर्स है। ये प्रॉपर रूप से x के पदों में। क्लियर बात है। देखो ऐसे ही आप निकालते थे क्या इनवर्स, कुछ नहीं किया है मैंने, केवल x के पदों में कन्वर्ट करके लिख दिया है। ठीक। अब ध्यान से सुनना, जो नेचुरल रूप होता है, जैसे हम साइन की बात करें, साइन x का, तो साइन x का जो x वाला टर्म होता है ये वाला इधर वाला और ये इधर वाला, इसे आप क्या कहते हो प्राण, और इसे आप क्या कहोगे सहप्रांत। परिसर और सहप्रांत दोनों आपस में इस बार बराबर हो जाएगा। क्यों बोलो, परिसर और सहप्रांत मैं आपस में बराबर क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि प्रतिलोम तभी संभव है जब फलन क्या हो, एकाकी हो और आच्छादक। कब कहलाता है, जब परिसर और सहप्रांत बराबर। हाँ, तो अब याद रखना, अब जब जब मुझे जरूरत पड़ेगी मैं डायरेक्ट इसको परिसर ही लिखूंगा, अब सहप्रांत नहीं लिखूंगा। परिसर, अरे यार मैं परिसर ही लिखूंगा। क्यों लिखूंगा, क्योंकि अब जानते ही हो प्रतिलोम तभी संभव है जब वो क्या हो, एकाकी भी हो और आच्छादक। और आच्छादक कब कहलाता है, जब परिसर और सहप्रांत बराबर। तो हम चाहे परिसर को सहप्रांत लिख दें, चाहे सहप्रांत को परिसर लिख दें, बतिया तो वही है यार। जब दोनों बराबर ही है तो चाहे जिसको जो बोल दो। ठीक। तो अब हम बार बार सहप्रांत न बोल करके हम डायरेक्ट बोलेंगे परिसर। इसका कारण क्या रहा, इसको भी समझ लो। जैसे प्रांत को आप डोमेन कहते हो ना, और सहप्रांत को आप कोडोमेन कहते हो, तो डोमेन कोडोमेन, डोमेन कोडोमेन में कंफ्यूजन हो सकता है। तो अब रेंज रहेगा तो ज्यादा आसानी से आप बोल पाओगे इसको। जरा मेरी बातों को समझने का प्रयास करना। जैसे भैया हम डोमेन कहते इसको, और उस वाले को रेंज कोडोमेन कहते, तो डोमेन और कोडोमेन कहने में उतना मजा नहीं आ रहा है क्योंकि दोनों मिक्सिंग लग रहे हैं, दोनों ऐसा लग रहा है दोनों क्या हो, मिले हुए हों। तो बार बार डोमेन कोडोमेन, डोमेन कोडोमेन कहने से अच्छा है एक को डोमेन कह दो, दूसरे को रेंज कह दो, क्योंकि आपको पता है प्रतिलोम तभी संभव है जब फलन क्या हो, एकाकी के साथ साथ आच्छादक। और आच्छादक का मतलब ये होता है कि परिसर और सहप्रांत क्या हो, बराबर हो। तो सहप्रांत को हम क्या लिख देंगे, परिसर, और परिसर को आप रेंज कहते हो। और डोमेन और रेंज कहने में थोड़ा स्मार्टनेस बढ़ जाता है किसी को, किसी चीज का। जैसे आप इंग्लिश में देखते हैं, ये और कोई बात नहीं है, ये चाहे सहप्रांत लिखेंगे तब भी कोई गलत नहीं कहेगा, लेकिन आप जानते रहो इसको रेंज कहना। जैसे गणितज्ञों ने क्या किया, इसको सहप्रांत डिवाइड किया, बल्कि क्या लिखा है, रेंज ही लिखा है। क्या लिखा है, रेंज लिखा है। बार बार ऐसे लिखा है साइन एक्स का साइन एक्स, और यहाँ लिखा है प्रांत, और यहाँ लिखा है परिसर। अभी मैं करा दूंगा, कक्षा 11 में ये चीजें थी। अब इसके लिए जो साइन एक्स का प्रांत होता है ना, रियल नंबर होता है। क्या होता है, रियल नंबर। और जो परिसर होता है ये -1 से 1 होता है, तो इसको परिसर कहा उसने। जैसे गणितज्ञ जो गणित को बनाने वाले हैं, इन्होंने सहप्रांत न कह करके क्या कहा, परिसर ही कहा। तो अच्छा मैंने ये बता दिया कि इसको परिसर ही क्यों कहा। अच्छा मैं ये बार बार आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि गणितज्ञों ने ऐसा किया ही क्यों ना, कि सहप्रांत न लिख करके परिसर लिखा। अच्छा स्मार्टनेस बढ़ जाता है परिसर बोलने से। अरे बतिया वही है यार, परिसर कहो चाहे सहप्रांत कहो दोनों ठीक है। जैसे हम कहें कि डू नॉट डिस्टर्ब मी,
डोंट डिस्टर्ब मी, कौन सा अच्छा लग रहा है? डोंट डिस्टर्ब मी। तो शॉर्टकट हुआ और थोड़ा स्मार्टनेस भी बढ़ गया। तो सहप्रांत की तुलना में परिसर कहना क्या लगा? आसान लगा। और दोनों में मैच भी बढ़िया रहा। ये डोमेन वो रेंज, ये डोमेन वो रेंज। अच्छा जरा बोलो, डोमेन रेंज अच्छा लग रहा है, डोमेन को डोमेन अजीबो गरीब लग रहा है, इसीलिए इसको डोमेन कहते हैं, इसको रेंज कहते हैं। ठीक है, अरे जो भी अब आपको समझना है समझ लो, बस मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ। अब याद रखना, ये तो साइन है, ये क्या है? साइन एक्स। अब इसका जब इनवर्स करोगे ना, साइन इनवर्स एक्स करोगे, तो जो रेंज होता है वो बन जाता है क्या? ये इधर चला आता है और ये चला जाता है इधर। जब किसी फलन का इनवर्स निकाला जाता है तो परिसर जो है वो बन जाता है प्रांत, और जो प्रांत है वो बन जाता है परिसर। अच्छा, ये बन ही क्यों जाता है इसको भी समझ लो। ठीक, मैं हर चीज बता दे, हाँ सब बता दे रहा हूँ ना। जो चीजें आई हैं, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, गणित का पूरा निचोड़ देख लो। यानी प्रांत परिसर बन जाएगा कब? इनवर्स निकालते समय। ऐसे साइन एक्स है तो इसका प्रांत होता है रियल नंबर और उसका परिसर होता है -1 से 1। लेकिन जैसे ही साइन इनवर्स एक्स आएगा तो इसका जो प्रांत होगा वो परिसर हो जाएगा, जो इसका परिसर था उसका प्रांत हो जाएगा। और इसका जो प्रांत है, अब ये प्रांत अगर आर ही रखोगे ना तो ऐसी स्थिति में फलन एकाकी नहीं होगा। अब यहाँ बाउंड्री लगानी पड़ेगी। क्या लगानी पड़ेगी? यही कारण है कि जो साइन का होता है -π/2 से π/2। अब आप जरा देखो, आपके यहाँ ये इनवर्स वाला ये दिया होगा साइन का देखो ये दिया होगा। हाँ, पहले साइन का देख लो। आप देखो मैंने जो लिखा है यही है कि चेंज अलग अलग यही दिया होगा। इसका जो प्रांत होगा -1 से 1 होगा और इसका जो परिसर होगा -π/2 से π/2 होगा। जबकि साइन एक्स का जो प्रांत है वो रियल नंबर है और साइन एक्स का जो परिसर है -1 से 1 है। साइन एक्स का ये है और साइन इनवर्स का ये है। तो इसका मतलब आप समझ पा रहे हो कि जो प्रांत है इनवर्स में परिसर बन जाता है। जो परिसर है वो इनवर्स निकालते समय देखो ये साइन एक्स था तो साइन एक्स का प्रांत r था और इसका परिसर था -1 से 1। और जब आपने इनवर्स निकाला तो जो इसका परिसर था वो किसमें चला आया? प्रांत में। जो परिसर था वो प्रांत बन गया और जो प्रांत था वो परिसर नहीं बना, चेंज हो गया। ऐसे देखो, अरे भैया प्रांत रियल नंबर था तो इसका परिसर इनवर्स का रियल नंबर प्रांत हो ही नहीं सकता। अच्छा क्यों नहीं हो सकता? मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा हुआ क्यों। साइन एक्स 10x अगर रहे तब सब कुछ मैं बता रहा हूँ यार, एक एक चीज पहले बताना, नहीं फिर अभी मिसमैच हो जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। ये बहुत डीप चीज है, आप YouTube पे खोज लेना, अगर कोई पढ़ा दिया होगा तो बताना, और नहीं तो तुम पढ़ी हो ना वहाँ बता देंगे तो बताना। ये बहुत डीप चीजें हैं। हाँ मैं बार कर, अरे आप लोग पढ़ना न बताएंगे नहीं, ये मैं नहीं, आप ये मत सोचो मैं आपको हतोत्साहित करने के लिए कह रहा हूँ। आप अभी पढ़ोगे मिला लेना, ये अगर बताएंगे आप पूछ लेना क्यों ऐसा हुआ, क्या हुआ, कारण क्या है, कुछ नहीं बताएंगे, बस कहेंगे आएंगे डायरेक्ट यही वाला सूत्र लिखाएंगे, ये भी नहीं बताएंगे, ये नहीं बताएंगे, ये लिखा है साइन इनवर्स बराबर वही जो दिया है उसमें वहाँ ना डिब्बा, वही डिब्बा उतरवा देंगे, वही डिब्बा क्या करेंगे उतार देंगे। कहेंगे भैया लिखो साइन का जो प्रांत होता है -1 से 1 होता है और जो परिसर होता है -π/2 से 2 होता है ना। और ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण है? हाँ 2 नंबर आएगा, इसलिए बच्चों इस पे ज्यादा ध्यान न दो, बच्चों आगे चलो, समझ गए? ये हाँ अब समझ रहे हो ना क्या बात है। अब मैं सब कुछ बता रहा हूँ धीरे धीरे, ऐसा हुआ क्यों ना। ये इसका रेंज परिसर जो इनवर्स का परिसर चेंज ही क्यों करना पड़ा। इनवर्स का परिसर, इनवर्स का देखो जैसे साइन का जो परिसर था वो इनवर्स का तो प्रांत बन गया, ठीक है, तो उसी हिसाब से जो साइन का प्रांत था वो इनवर्स का परिसर बन जाना चाहिए था, क्यों नहीं बना, ये भी हमको समझना है। अच्छा जैसे इसका परिसर इसका प्रांत बन गया लेकिन इसका प्रांत इसका परिसर नहीं बन पाया, ऐसा क्यों हुआ, इसका कारण क्या रहा, ये भी हम लोग समझ लेते हैं अभी तुरंत। ठीक, तो बात समझ रहे हो ना, ध्यान से समझना, जो चीज है ना थोड़ा सा डीप है। अब आप, मैं इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि आप जब कभी आगे तैयारी किसी चीज की करोगे तो ये काम आएगा और बहुत जरूरी है। तो अब देखो मैं इधर वाला मिटा दे रहा हूँ, इनवर्स आपको समझ में आया कैसे निकालोगे ना। तो जैसे मान लो f(x) बराबर sin x दिया हो, अब देखो मैं साइन के बारे में
ना, साइन के बारे में बताने चल रहा हूँ। देखो पहली बात तो ये बताओ प्रतिलोम कब निकलेगा, ये दिमाग में अपने बना लो। किसी भी फलन का प्रतिलोम कब निकलता है? जब फलन एकाकी भी हो और आच्छादक भी। और एकाकी कब होता है? जब एक प्रांत के एक अवयव का संबंध सह प्रांत के एक ही अवयव से हो तो उसे एकाकी कहते हैं। और आच्छादक कब होता है? जब जब सह प्रांत और परिसर आपस में क्या हो जाए? बराबर हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? आच्छादक कहते हैं। अब जरा देखो, जैसे हम कहें एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है? साइन एक्स। एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है? साइन एक्स। ठीक। अब अच्छा, अभी देखो इसका साइन एक्स का जो प्रांत है, यहाँ मैंने लिखा है साइन एक्स का प्रांत, यही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। साइन एक्स का प्रांत साइन एक्स का जो प्रांत होता है वो होता है रियल नंबर, और साइन एक्स का जो परिसर होता है वो क्या होता है? -1 से 1। अच्छा, प्रांत मतलब अगर आपको पता हो तो इस वाले को कहते थे एक्स और इस वाले को कहते थे या वाई। याद है कि भूल गए? हाँ, इसीलिए मैंने फलन को ठीक से पढ़ाया है। अब इसका मतलब जो प्रांत है ये यक्स है। प्रांत का मतलब आर जो है, अभी मैं ये बता रहा हूँ कि जो प्रांत होता है उसे यक्स कहते हो, ठीक। और जो सह परिसर होता है उसे वाई कह दो या एफ ऑफ एक्स कह दो। क्लियर बात है? अब जैसे देखो एफ ऑफ एक्स यानी साइन एक्स है। एफ ऑफ एक्स क्या है? साइन। तो प्रतिलोम इसका निकालो जरा, अभी मैंने सिखाया। इसको क्या कहोगे? एफ ऑफ एक्स को क्या लिख दोगे? वाई। वाई बराबर क्या? साइन एक्स। वाई बराबर साइन एक्स। यक्स को वहीं छोड़ो और साइन को इधर भेज दो। तो जब यक्स को वहीं छोड़ोगे तो हो जाएगा साइन इनवर्स वाई। साइन इनवर्स वाई, ठीक। और अभी मैंने आपको इसके पहले जब बताया तो जब ये यक्स के पदों में था, तो जब मैंने इसका इनवर्स लिखा था तो ये एफ इनवर्स यक्स हुआ था, और इधर जो था ये लिख दिया था मैंने साइन इनवर्स, और वाई की जगह मैंने पुट कर दिया था यक्स। जरा अभी बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं? यहाँ कंफ्यूजन हुआ? अरे भैया, जब एफ ऑफ एक्स था बराबर 2x + 3 था, इसको आपने y माना था, ये 2x + 3 हुआ था, 3 को इधर भेजा था और बटे में 2 किया था, यह x था। x को हमने एफ इनवर्स x लिखा था, तो जहाँ y था उसके स्थान पे भी मैंने क्या पुट कर दिया था? x। तो एफ इनवर्स क्या हो गया था? x। तो देखो वही तो बात हुआ है, जहाँ x है x को मैंने क्या लिख दिया? ठीक। और y के स्थान पे मैंने क्या पुट कर दिया? तो y के स्थान जहाँ y है उसके स्थान पे क्या लिख दिया? और ये हो गया। अब चलो, अब यहाँ तक समझ में आया बात? जरा ये बताओ, x को आप कहते क्या हो? प्रांत। x को क्या कहते हो? प्रांत। तो जरा इसका प्रांत बताओ, x का प्रांत क्या है? रियल नंबर, ठीक। और ये टोटल क्या है? टोटल एफ ऑफ एक्स है। तो एफ ऑफ एक्स को क्या कहते हो? एफ ऑफ एक्स को क्या कहते हो? परिसर। इसका मतलब इसका पूरा परिसर क्या हो जाएगा? -1 से -1। पूरे वाले का वैल्यू -1 से 1 होगा, और केवल एक्स का वैल्यू रियल नंबर होगा। बहुत डीप समझोगे तब समझ में आएगा। IIT में पूछा जाता है ना, IIT JEE मेंस एडवांस में पूछे जाने वाले हैं ये। डायरेक्ट मैं इसीलिए इतना डीप पढ़ा रहा हूँ कि जैसे आपको ये आज समझ में आ ही जाए कि इनवर्स क्यों निकालते हैं। वैसे नॉर्मल तरीके से देखोगे ना तो साइन का इनवर्स निकल ही नहीं सकता। साइन का इनवर्स निकल ही नहीं सकता, क्योंकि साइन फलन जो होता है ना एकाकी होता है, नहीं आच्छादक। तो जो एकाकी आच्छादक नहीं होगा तो उसका इनवर्स कैसे निकला? बताओ आप। जो एकाकी नहीं है और आच्छादक नहीं, फिर इनवर्स कैसे निकल पा रहा है? तो वही चीज मैं समझाने का आपको प्रयास कर रहा हूँ कि प्रांत r है और परिसर -1 से 1 है। x को आप प्रांत कहते हो और y या एफ ऑफ एक्स को आप परिसर कहते हो। तो जरा पुट करो, x की जगह क्या रख दिए? रियल नंबर। और ये पूरा एफ ऑफ एक्स कहलाता है या y कहलाता है? इस पूरे को हम कह देंगे क्या? परिसर। पूरे को कह दिए परिसर। अब जरा यहाँ बताओ y यानी यहाँ अब की बार y क्या हो जाएगा? y का मान बताओ क्या हो जाएगा? y का मान -1। हाँ, -1 से 1, क्योंकि y को आप -1 से 1 लिखते हो। अच्छा, -1 से 1 y हो गया। तो जो पूरा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा?
जो पूरा हो जाएगा वो रियल नंबर हो जाएगा। हाँ। उल्टा हो गया कि नहीं? यहाँ देखो x रियल नंबर था और पूरा फलन -1 से y था। पूरा फलन y था, पूरा वाला क्या है y, और केवल x क्या है रियल नंबर, और यहाँ y क्या है और पूरा फलन हो जाएगा रियल नंबर। अच्छा चेंज हो गया क्या? हाँ। यहाँ देखो x रियल नंबर था और पूरा फलन -1 से 1 था, और यहाँ देखो y -1 से 1 और पूरा फलन रियल नंबर। अब इसका मतलब बताओ प्रांत और परिसर क्या हो गया? बराबर चेंज हो गया। हाँ। अरे यार देखो ये एक इतने का मान यहाँ -1 है, यहाँ x का मान ये है और यहाँ y का मान वही चीज है। एक जगह पे x का मान वही है और एक जगह पे y का मान वही है। इसका मतलब जो प्रांत और परिसर है आपस में क्या हो गया? चेंज हो गया। इससे ये कंफर्म हो गया कि जो इनवर्स होता है, जो क्या होता है इनवर्स निकालते समय किसी फलन का प्रांत और परिसर क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। जब किसी फलन का हम प्रांत इनवर्स त्रिकोणमिति में इनवर्स निकालते समय जो प्रांत होता है वो परिसर बन जाता है और जो परिसर होता है वो क्या बन जाता है? प्रांत बन जाता है। समझ गए? बस इतना ही समझ जाओ कि प्रांत और परिसर आपस में क्या हो गया? चेंज हो गया। ठीक। और रियल नंबर नेचुरल नंबर आएगा नहीं, रियल नंबर इसका प्रांत कक्षा 11 में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इसका जो साइन का प्रांत होता है और रियल नंबर होता है और परिसर जो होता है -1 से 1 नहीं, ये कंफर्म है। अब मैं सबको लिख दे रहा हूँ कि अच्छा आपको मैं यही लिख दे रहा हूँ कि कक्षा 11 में जो पढ़ा है साइन के लिए क्या होता है, साइन का प्रांत क्या होता है? सभी इच्छाओं का मान, साइन कास टैन काट सेक कोसेक सबका लिख दे रहा हूँ कि किसका प्रांत क्या होता है और किसका परिसर क्या होता है। एक तरफ मैं लिख दे रहा हूँ इसको साइन को और एक तरफ लिख दे रहा हूँ मैं इनवर्स को, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किसका प्रांत क्या होता था, किसका क्या कैसे ना, तब आप समझ जाओ। उतारो इतना तब। देखो है, अब आप इधर देखो, इतना समझाने में आपको समझ में आया कि नहीं कि जो साइन है और जो साइन इनवर्स है इन दोनों में क्या चेंज हो जाता है? प्रांत परिसर हो जाता है और परिसर प्रांत हो जाता है। और कहाँ से होता है ये मैंने बता दिया। ठीक, यानी जो साइन है और जो साइन इनवर्स है इन दोनों में प्रांत और परिसर आपस में चेंज हो जाते हैं। परिसर तो वही रहता है, जो साइन का परिसर होता है वो साइन इनवर्स का प्रांत बन जाता है, वो सही है। लेकिन जो साइन का प्रांत होता है वो साइन इनवर्स का परिसर नहीं बन पाता। क्यों नहीं बन पाता ये भी पहले हम देख लेंगे। पहले हम देख लेते हैं पुराना साइन का, यानी बिना इनवर्स वाले का प्रांत और परिसर क्या होता है। कक्षा 11 जैसे देखो यहाँ हम लिख लेते हैं प्रांत है लड़की, यहाँ हम लिख लेते हैं प्रांत ना, और यहाँ लिख लेते हैं परिसर रेंज। ठीक, पुराना आपको देखना है। जैसे साइन एक्स है, साइन एक्स जो है इसका प्रांत होता है रियल नंबर और इसका जो परिसर होता है वो -1 से 1। ठीक, ध्यान से सुनो जी। जो कास एक्स होता है इसका जो प्रांत होता है ये रियल नंबर और इसका जो परिसर होता है -1 से 1। ठीक, अब अगला जो आएगा tan x। tan x जो होता है इसका जो प्रांत होता है ये रियल नंबर में से 2n + 1 और इंटू π/2 ये होता है। और इसका जो परिसर होता है, परिसर इधर थोड़ा और कर ले ना, नहीं तो अजीब लगने लगा दिखने में अजीब। यहाँ परिसर थोड़ा दूर कर दो, जैसे साफ साफ अब सही है। ये हो जाएगा -1 to 1, ये भी हो जाएगा -1 to 1 ना। ये किसका है? साइन का है, ये कॉस का है। इधर tan वाला लिख लो, -अनंत से अनंत या रियल नंबर। ठीक है, ये किसका हो गया? tan का। कॉट का देखो प्रांत क्या होगा? कॉट का जो प्रांत होता है ये रियल नंबर में से n π क्या होता है? निकल जाता है। ठीक बात है। हाँ सर जी। और इसका जो परिसर होता है क्या होता है?
माइनस अनंत से अनंत, माइनस अनंत से अनंत, अनंत या आर्य, ठीक। नेक्स्ट जो होता है सेक यक्स, सेक यक्स, इसका जो प्रांत होता है आर, एकदम यही हो जाता है, रियल नंबर 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, यानी ये याद रखना tan और से क्या हो गया प्रांत बराबर, इसमें जो परिसर होता है आर माइनस 1 कामा r माइनस 1 कामा 1 कामा माइनस 1 कामा 1 होगा ना जी। देखो माइनस 1 कामा 1 करो, ठीक। और माइनस अनंत से 1, ठीक। अब ये देखो क्लोज इंटरवल हाँ, या और यूनियन, ये देखो ऐसे लिख दो, चाहे कामा करके ये लिख लेना, यूनियन 1 से अनंत, यहाँ ओपन इंटरवल ये है, ठीक। और ये जो कोसेक एक्स होगा, कोसेक एक्स इसका जो होगा ये रियल नंबर माइनस n पाई, और इसका भी जो प्रांत होगा रियल नंबर में से माइनस 1 कामा 1 को, ठीक, या कामा कर दो, अच्छा ये छोटा ब्रैकेट लगाओ यहाँ, सॉरी, या कामा करके यही चीज माइनस अनंत क्लोज इंटरवल 1 यूनियन प्लस 1 और ओपन इंटरवल। बोलो कोई दिक्कत? ये किसके लिए था? ये साइन के लिए, बिना इनवर्स वाले के लिए। अगर हम इनवर्स की बात करेंगे ना, साइन इनवर्स के लिए, किसके लिए? इनवर्स के लिए। तो देखो साइन का क्या होगा, अब छोटा छोटा लिख दे रहे हैं। कास का क्या होगा? साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स। सही है। अब देखो इसका जो प्रांत होगा और इसका जो परिसर होगा, ध्यान देख लो, प्रांत और क्या परिसर। देखो साइन इनवर्स का जो प्रांत होगा ना, ये वाला लिख दो उल्टा, ये इधर चला जाएगा, तो कितना -1 से 1, यही देखो दिया होगा, अब आपकी किताब में ये है मौजूद। देखो क्या क्या है, -1 से 1। कास का भी ये देखो उधर जाएगा, ये हाँ जो है वही, ये देखो साइन का जो प्रांत होता है, जो परिसर होता है वो का, हाँ नहीं प्रांत होता है वो परिसर नहीं बन पाता। वो क्यों नहीं बन पाता अभी हम देखेंगे। यहाँ -1 से 1 ये भी दिया होगा, देख लो। ये क्या दिया है, tan वाला, डायरेक्ट देखो, हाँ रियल नंबर है, देख लो। यहाँ रियल नंबर था इसका, तो ये रियल नंबर हो गया। या माइनस यहाँ दिया होगा -π/2 ओपन इंटरवल, ये है माइनस अनंत से अनंत भी यहाँ लिख सकते हो। अरे यार देखो इसका tan का परिसर क्या है, ये है, तो tan का परिसर ये है, तो tan का प्रांत बन जाएगा, इनवर्स का प्रांत बन जाएगा। इसमें जरा देखो कॉट में भी क्या दिया होगा, रियल नंबर ही दिया होगा ना। सेक में देखो क्या दिया होगा, हाँ आर यही दिया होगा, आर -1 से ओपन इंटरवल है देखो, और फिर यहाँ वाला भी आर -1 से 1। अच्छा जरा देखो, जो साइन का परिसर हुआ करता था, साइन कास टैन कॉट सेक कोसेक का जो परिसर था, देखो ये है, ये देखो यहाँ उतार दिया, ये है 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 देखो ये वाला है चीज, यहाँ उतार दिया, ये वाला है यहाँ उतार दिया। जरा बताओ जो साइन का परिसर था वो साइन इनवर्स का, अब हाँ कब से मैं यही समझा रहा था। अब ये क्यों हुआ मैंने आपको वो भी बता दिया, क्यों हुआ मैंने आपको जब ग्राफ इनवर्स निकाला था तो बताया था कि वाई देखो तीर करके मैंने दिखाया है आपको, हाँ वो बता दिया
कि अब कैसे चेंज हो जाता है। अब देखो लेकिन ये नहीं बनेगा। हाँ, तो अब आप ये नहीं कर सकते कि जो इसका प्रांत है इसका परिसर बन जाए, ये नहीं बन पाएगा। ऐसा क्यों नहीं होगा? हाँ, यानी परिसर 100 जितने भी साइन के जो परिसर थे, साइन कास टैन कॉट सेक कोसेक का जो परिसर था वो साइन कास टैन कॉट सेक कोसेक का क्या बन गया? प्रांत बन गया। ठीक, अब परिसर नहीं होगा। परिसर क्यों नहीं होगा ये भी देख लो, और परिसर क्या होगा ये भी देख लो ना। परिसर परिसर क्यों नहीं होगा पहले सुन लो। परिसर क्या होगा ये भी देख लो, और परिसर चेंज क्यों हुआ ये भी देख लो। जैसे आर हो जाना चाहिए था ना यहाँ, आर क्यों नहीं हुआ ये हम देख लेंगे, और क्या होगा और क्यों होगा वो भी देख लो। ठीक बात समझ रहे हो ना? अब आपको तुलना करके मैंने बता दिया, तब आप ज्यादा समझ पाएंगे। ठीक, मिटा दे इधर ये वाला, अब इधर ही हम बताएंगे आपको। अमन अब तो याद ना करे पड़े, याद होई कि परमानेंट ये बिना पूरा प्रूफ किया है ना, याद हो जाए। जरा ध्यान से देखना, अब मैं बताने जा रहा हूँ ना। एफ ऑफ एक्स बराबर क्या होता है? साइन एक्स। पहले एक की मैं बात कर रहा हूँ, साइन एक्स सही है। जरा साइन का ग्राफ बनाओ। अच्छा, इस वाले को क्या कहते हो? वाई, और इसको क्या कहते हैं? यक्स। एक्स का वैल्यू आप पुट करेंगे तो वाई का मान आपको आता जाएगा ना। अब ग्राफ भी सीख लो आज, साइन का ग्राफ कैसा होता है और क्यों होता है। साइन का ग्राफ यही क्यों होता है। जैसे देखो, एफ ऑफ एक्स बराबर क्या दिया है? साइन एक्स। अब साइन 0 वैल्यू रखो, साइन 0 रखेंगे तो साइन 0 का वैल्यू क्या होता है? 0। साइन 0 का वैल्यू 0। अरे यार, इसको y कहते हो। y बराबर क्या हो जाएगा? साइन एक्स। अच्छा, मान क्या क्या होता है? 0, 30, 45, 60 और क्या 90, यही होता है। 0 पे 0 आता है साइन 0 का 1/2, 1/√2। 60 अंश का वैल्यू √3/2 और 90 अंश का वैल्यू 1। देखो, अगर साइन 0 रखोगे तो यक्स का वैल्यू 0 रखोगे तो y का वैल्यू भी क्या आएगा? 0। अरे यार, साइन 0 रखोगे तो y भी 0 आएगा, तो यही हो जाएगा। जब साइन 30 रखोगे, 30 डिग्री यानी यहाँ कहीं रखोगे तो उसका वैल्यू 1/2 आएगा, y का मान 1/2 आएगा, थोड़ा ऊपर आएगा। जब आप कितना रखोगे? 45 रखोगे तो 1/√2 थोड़ा सा, और 45 यहाँ रखोगे तो और थोड़ा बड़ा आएगा। यानी जो साइन का ग्राफ होगा इस तरह से बन जाएगा। यानी कहाँ से चालू होगा? 0 से। 90 देखो, ये 90 है, यहाँ पे कई डिग्री होता है? कल मैंने बताया था ये सब, जब चांदा बाप खींचते थे तो ये था। अरे यार, ये चांदा है भाई, 90 डिग्री ही रहा था। तो 90 डिग्री पे y का मान सबसे अधिकतम होता है कितना? 1। साइन का सबसे बड़ा मान कितना होता है? 1। कई डिग्री होता है? और उसके बाद 90 के बाद जब चलोगे ना तो फिर लगातार मान क्या होने लगेगा? फिर बढ़ेगा, फिर घटेगा। तो इस तरह से ये बनता है ये। हाँ, साइन का ग्राफ। ठीक, अच्छा ये बताओ, अब ध्यान से सुनना। अगर मैं इसमें एक पैरेलल लाइन खींचूं, सीधी रेखा पैरेलल लाइन, ये मैंने खींच दिया। एक्स अक्ष को ये पैरेलल लाइन कितने, माने इस ग्राफ को ये पैरेलल लाइन कई स्थान पे काट रही है। इस ग्राफ को ये सीधी रेखा, ये जो मैं पैरेलल लाइन खींच रहा हूँ, हाँ अच्छा बताओ, एक ही वैल्यू 6 स्थानों पर काट रहा है तो क्या एक ही होगा? एक ही नहीं होगा। एक ही वैल्यू ग्राफ को कितने स्थानों पर काट रहा है? 6 स्थानों पर। तो एक ही संभव है। और जब एक ही नहीं है तो प्रतिलोम होगा? नहीं होगा। प्रतिलोम होगा? नहीं होगा। तो यही कारण है कि हम यहाँ से लेते हैं। ये बताओ, यहाँ से लेके, ध्यान देना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला वैल्यू ये है। अभी मैंने आपको बताया 90 यानी π/2। अरे भैया 90 है ये, अभी मैंने आपको बताया 90 माने π/2। उधर पॉजिटिव 90 और इधर नेगेटिव, तो -π/2। अच्छा ये बताओ, यहाँ से लेके यहाँ तक ग्राफ में, यहाँ तक जहाँ तक मैंने खींचा है, ये यहाँ से यहाँ तक,
अब बताओ इस ग्राफ को वो जो सीधी रेखा है कितने बार काट रही है? एक बार। इसका मतलब अब फलन क्या हो गया? जरा देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक में केवल कितनी जगह पे काट रही है? इसका मतलब फलन क्या है? तो एकाएकी हो गया तो आच्छादक हो ही जाएगा। तो एकाएकी और आच्छादक दोनों हो गया। इसका मतलब कहाँ से कहाँ तक पे एकाएकी आच्छादक हुआ? -π/2 से +π/2। देखो यही दिया होगा इसका परिसर। हाँ सर जी। समझ गए? ये है कहानी। हाँ बहुत डीप है, मजाक नहीं है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ। ठीक, आगे कल हम लोग क्लास वाला देख लेंगे। अपलोड कर देंगे।